अव्ययी भावः। क्या आ रहा है? अव्ययी भावः। इसका अर्थ लिखिए, विग्रह लिखिए। वेत्तीति व्ययम। वेद बा है, वी और एति यण कर दीजिए। वेति इति व्ययम। अरे यण करके लिखिए, बा में ये नहीं, बा आधा और या उसके ऊपर एक ही मात्रा। बी एति यण करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा ना। बा, हाँ ऐसा आधा बा और या के ऊपर एक ही मात्रा। बी और एति है, एति का क्षति तो यण कर क्या बनेगा? वेति इति व्ययम। व्ययम बन गया। न व्ययम अव्ययम। अव्यय का कोई पूछेगा अर्थ बता देंगे ना। अर्थ क्या अव्यय का? जो व्यय ना हो। व्यय का मतलब रूपांतर को प्राप्त होना। तो न व्ययम अव्ययम हो गया ना। और न अव्ययम इति अनव्ययम लिखिए। वेत्तीति व्ययम न व्ययम इति अव्ययम और न अव्ययम इति अनव्ययम। लिखिए क्रम। वेत्तीति व्ययम न व्ययम इति अव्ययम और न अव्ययम इति अनव्ययम। लिख लिए। और अनव्ययम फिर लिखिए। अनव्ययम अव्ययम भवतीति अव्ययी भावः। अनव्ययम अव्ययम भवतीति अव्ययी भावः। अनव्ययम अव्ययम भवतीति अव्ययी भावः। निकलिए। इसका अर्थ है, सब लोग विग्रह लिख लिए। कौन नहीं लिखा? लिख लिए पूरा। उदाहरण लिख रहे हैं, लिखिए। मेरे यहाँ कौन अव्यय है? लिखिए। आदि हरि आ रहे, पहले समझाने तुरंत समझ में आया। आदि हरि लिखिए। आदि हरि, ये उदाहरण पहले आएगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास। ठीक, लिख लिया आदि हरि। इसका विग्रह लिखिए। हरऊ आदि लिखिए अलग अलग। कहाँ करना है परेशान? वहाँ क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा। हरऊ आदि, हरऊ आदि, ये विग्रह है। हरऊ कहाँ का रूप है? एक वचन। ठीक है, चलो। और आदि हरि ये समस्त है। आदि हरि अव्यय है। आदि हरि क्या बन गया है? अव्यय है। और हरऊ अव्यय है कि अनव्यय है? अनव्यय है। तो ये घटा है न अव्ययम इति अनव्ययम। अनव्यय कौन हुआ? और जब समास होगा तो क्या बन जाएगा? तो ये हुआ अनव्यय अव्ययम भवति। तो क्या नाम पड़ जाएगा? अव्ययी भावा। तो आधिहरि का नाम क्या? अव्ययी भावा। आधिहरि का नाम क्या है? अव्ययी भावा। यही है ना लिखा है। और अव्यय कौन है? आदि अव्यय है। आदि तो अव्यय है। पहले व्ययति इति व्ययम न व्ययम इति अव्ययम। और अनव्यय कौन है यहाँ पर? और अनव्ययम अव्ययम भवति। अब वो क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? अव्ययी भावः। बन गया ना। यही घटाना सब जगह इसे जहाँ जहाँ आएगा एक अव्यय रहेगा, एक अनव्यय रहेगा, जब समास होगा। और हम पूछेंगे वहाँ पर कौन अव्यय और कौन अव्यय बना, कौन अव्यय नहीं है। आइए हम बता रहे हैं। ठीक, इसका मतलब जो जैसा नहीं उसको ऐसा ये बनाने जा रहा है। जो अव्यय नहीं था, हरि हरि रूप चल रहे थे, अब आदि हरि का रूप नहीं चलेगा। आएगी भक्ति, सही भक्ति आएगी। अव्ययदाप अधिकारोऽयम् अव्ययी भावः। अधिकारोऽयम्। अधिकार माने उत्तरोत्तर संबंधा। नहीं हुआ आपका? उत्तरोत्तर अधिकार माने उत्तरोत्तर संबंधा। ये कौन है? ये संज्ञा अधिकार है। अब इसके इस अव्ययी भाव के अंदर जितना समास आएगा उसका नाम क्या होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। एक पीछे से चला रहा प्राक कटार्थ समास, समास भी आएगा।
तो पहले कौन संज्ञा होगी, समास। फिर कौन होगी, सब जगह यही लिखा रहेगा। ठीक, या दोनों संज्ञाओं का समावेश होगा। क्या होगा, दोनों संज्ञाओं का समावेश होगा। अब देखिए, अव्ययी भाव का अर्थ समझ गए ना। अव्ययी भाव माने क्या हुआ, मतलब अव्ययी भाव एक नाम है। अंत में हम लोग क्या थे, अव्ययी भाव एक नाम है, उसका अधिकार चलेगा। जो इसके अधिकार में जो भी काम होगा उसका नाम क्या पड़ेगा, अव्ययी भाव नाम पड़ेगा। अब काम करने वाला सूत्र आ रहा है, ये तो अधिकार सूत्र है। कार्य करने वाला सूत्र आ रहा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् तान पूर्व योग पद्य सादृश्य पत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये कहा, यह द्वंद्व समास होने के बाद में षष्ठी तत्पुरुष समास करना हम लोग का। क्या करना है, पहले द्वंद्व और द्वंद्व के बाद में षष्ठी तत्पुरुष समास। द्वंद्व गर्भ षष्ठी पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वंद्व गर्भ पुरुष समास कहलाएगा। विभक्तिश्च समीपश्च समृद्धिश्च वृद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च संप्रतिश्च तत्प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च आनपूर्वी च आनपूर्वी योगपद्यञ्च सादृश्यञ्च संपत्तिश्च साकल्यश्च अन्तश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया समृद्धि शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् सादृश्य साकल्यांत वचनेषु। साकल्यांताः अंत तक जाएगा, अंत तक लेना है। साकल्यांताः तेषां वचनानि इति साकल्यांत वचनानि तेषु साकल्यांत वचनेषु। अर्थात विभक्तिवाचकम, वचन माने वाचक, विभक्तिवाचक, समीपवाचक, समृद्धिवाचक, वृद्ध्यर्थवाचक, अर्थाभाववाचक, अत्ययवाचक, ऐसे सबके साथ अन्वय करना। क्या करना है, के साथ अन्वय करना है। क्या करना है, सबके साथ। किसका अन्वय करना, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम अभिसंबध्यते। तो वचन का सबके साथ संबंध कर देना है। क्या कर देना है, सबके साथ संबंध करना है। हाँ, वचन माने वाचक, माने विभक्ति का वाचक जो उसका समास होगा। माने इन अर्थों में विद्यमान अव्ययम, सप्तमी है ना, माने विभक्तो माने विभक्ति वचने विद्यमानम अव्ययम, समीप वचने विद्यमानम अव्ययम, समृद्धि वचने विद्यमानम अव्ययम, वृद्ध्यर्थ वचने विद्यमानम अव्ययम। ऐसा कर, अर्थाभाव विद्यमानम अव्ययम, अत्यय विद्यमानम अव्ययम, असंप्रति विद्यमानम अव्ययम, तद प्रादुर्भाव विद्यमानम अव्ययम, पश्चात् इत्यर्थे विद्यमानम अव्ययम। ऐसा ऐसा करना है। वचन का अंतिम अर्थ कह देना अर्थ। उच्यते सौ वचना माने अर्थः, विभक्त अर्थे विद्यमानम, समीप अर्थे विद्यमानम, समृद्धि अर्थे विद्यमानम और वृद्धि अर्थे विद्यमानम, अर्थाभाव अर्थे विद्यमानम। ऐसा अन्वय करना। ठीक, अब यहाँ विभक्ति से अर्थ क्या लेना है, तो विभक्ति से अर्थ लेना विभज्यते, यह विभक्ति ही विभज्यते अनया इति विभक्ति ही। अलग अलग कई अलग अलग कहते हैं। विभज्यते अनया इति विभक्ति ही, मतलब जिसके द्वारा विभाग किया जाए। तो किसके द्वारा विभाग किया जाता है, कारक के द्वारा। इसलिए लिखा विभक्ति ये कारक शक्ति। विभक्ति का अर्थ क्या है, कारक शक्ति। क्यों, शक्ति के द्वारा किसका विभाग करते हैं, प्रातिपदिकार का विभाग करते हैं। विभज्यते अनया विभक्ति ही प्रातिपदिकार था।
तस्मिन् विद्यमानं यदव्ययम् तत्किं भवति समस्यते सचाव्ययी भाव। इसका तो अर्थ है। अब यहाँ पर अब इस सूत्र का भी विभाग किया जा रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस सूत्र में मध्य शब्द है कहीं इसमें, गिनिए। विभक्ति समीप सगुण डालिए। विभक्ति समीप समृद्धि युध्यर्था भावात्या समृद्धि शब्द प्रादुर्भाव पश्चात ध्यान पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। मध्य नहीं आया। और मध्य अर्थ में भी समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, और मध्य कहीं आया नहीं। आलोक में प्रयोग ऋषियों ने प्रयोग किया, अपदिशम प्रयोग किया है। दो दिशाओं के मध्य, उसका नाम अपदिशम। और इसमें है नहीं, और कोई सूत्र करने वाला आगे है नहीं। 3-4 सूत्र जो करते हैं वो सब जगह शब्द विशेष का गणना है, यहाँ है नहीं। और मिलता है उदाहरण तो कैसे किया जाए। तभी सूत्र का योग विभाग। योग विभाग माने दो कारण कर दे। तो एक सूत्र बनाइए अव्ययम अलग। कितना सूत्र है? केवल अव्ययम। क्या सूत्र रहेगा? उसका अर्थ क्या होगा? सुपारा पीछे से तो सुबंतेन समर्थेन सा अव्ययम समस्यते। क्या अर्थ होगा? ये किसका अर्थ हुआ? यही इस केवल अर्थ रहेगा और कुछ नहीं। जो लिख रहे हैं उसी का अर्थ यहाँ अव्ययम इति योगो विभज्यते। क्या लिखा? क्या उसका अर्थ? अव्ययम समर्थेन सा समस्यते। अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और उसका नाम क्या पड़ेगा? अव्ययी भावः। तो समर्थापद भी क्या आएगा? समर्थ आएगा। वहाँ प्रथमांत आया, तृतीयांत विपरिणाम हो जाएगा क्योंकि सा के साथ करना है। तो अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते सचा अव्ययी भावः। ये किस सूत्र का अर्थ है? अव्ययम का, प्रथम योग का। और दूसरे का वही पूरा का पूरा अव्यय उसमें भी आएगा। तो उसका ये अर्थ होगा माने साकल्यान, अंत में जोड़ के बोल रहे हैं साकल्यान वचनेषु विद्यमानम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सा समर्थ्यते तथाव्ययी भावः। क्या अर्थ होगा? येषु अर्थेषु विद्यमानम् अव्ययम् सचा अव्ययी भावः। या के अंत में लिखा या क्या ये लिखा, देखिए 9 नंबर निकालिए सूत्र का अनुसार। विभक्त्यादर्थेषु वर्तमानम् अव्ययम् सुबंतेन सा समस्यते सो अव्ययी भावः। कहीं मिला? इस सूत्र के बाद तृतीया सप्तम में और बहुलम सूत्र के बाद। और आगे चलिए 9 नंबर। हाँ चलिए तृतीया सप्तम में ये का लिखा है, तुम लोग देख भी नहीं पाए सूत्र के बाद। टीका देखना ही नहीं, क्यों टीका चक्कर पड़े? मूल बता, टीका देख रहे हैं। टीका गुरु नाम गुरु, हमारे गुरु तुम्हारे गुरु नहीं है ना। अभी वो गुरु नाम गुरु मिला नहीं मिला? महाराज जी को मिल गया। क्या लिखा है? ये किसका है? इसी सूत्र का, पूरे सूत्र का मतलब अव्ययम विभक्ति, इसका ये अर्थ है। पूरा बोलिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भावात्या समृद्धि शब्द प्रादुर्भाव प्रसादान पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। तो वचन का अर्थ बताया कि अर्थ उच्चते अर्थ लेना। क्या लेना वहाँ पर? बताएगा ना, इसलिए विभक्त सब जगह अर्थ, इसीलिए विभक्ति अर्थ है। अव्ययम ऐसा अर्थ करना विभक्त अर्थ। ठीक लग गया ना? अभी वहाँ फिर और बताएंगे, पर दिमाग रख कर रखिए, इधर उधर मत करिए। इसलिए हम दिखा रहे हैं, तुम लोग दिमाग खोल कर बैठो। ठीक क्या लिखा? वचनेषु लिखा है ना? तो वचन में सप्तमी का अर्थ कर दीजिए, वाचकत्व कर दीजिए। मैंने विभक्ति वाचकम अव्ययम, समीप वाचकम अव्ययम, समृद्धि वाचकम अव्ययम। वाचक मतलब द्योतक, अव्यय हमेशा द्योतक होता है, इसलिए द्योतकम सब जगह कह दिए। द्योतकत्वम सप्तम अर्थ। तो अर्थ क्या हो गया? विभक्ति द्योतकम, समीप्यर्थ द्योतकम, समृद्ध्यर्थ द्योतकम, वृद्ध्यर्थ द्योतकम, अर्थाभाव द्योतकम। ऐसा अर्थ करना है। अब चलिए यहाँ आया अव्ययम, उदाहरण का है द्विशयोर मध्य लिखिए। ये नित्य समास है। कल लिखिए, कल लिखाया था ना वहाँ पर
समासांत प्रकरण तुम लोग देख के नहीं आया लगता। लौकिक विग्रह लौकिक प्रकरण कहिए दिखाए कि याद कर लीजिए आप लोग। नित्य समास है, अशुभ गुरु यहाँ पे कोई भी सूत्र में सप्तमी देखते हैं, क्या हम उसका चिंतन कर सकते हैं कि कौन सप्तमी है? हाँ, कहते हैं विषय सप्तमी है, इसका अर्थ है द्योतकत्व। जब आप पढ़ेंगे तो आएगा, देखो बताइए तुरंत क्या अर्थ है द्योतकत्व, द्योतकता रूपा विषयता, ठीक है। अथवा वाचकत्व, वाचक हो सका नहीं, और कसलेसी वैसे ही कहो व्यापक में कौन सी है? वैसे ही तो बताने जा रहा है, वैसे ही वैसे ही, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, विग्रह लिखिए द्विशयोर, ये नित्य समास है, लिखिए नित्य समास है। अभी जी नित्य समास के लक्षण है अविग्रहो अश्वपद विग्रहस्या, नित्य समास द्विविधा, अविग्रह 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 अश्वपद विग्रहश्च, अश्व ताला बसा नहीं दंती है, अश्वपद विग्रहश्च। अविग्रह का अर्थ लिखिए न विद्यते लौकिको विग्रह यस्य असौ अविग्रह, न विद्यते लौकिको विग्रह यस्य, न विद्यते लौकिको विग्रह यस्य असौ अविग्रह, यस्य सौ असौ असौ अविग्रह अविग्रह। अश्वपद का लिखिए अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समासः, अन्येन पदेन विग्रह, अन्येन पदेन समासः। क्या लिखे? अन्येन पदेन विग्रहः, अन्येन पदेन सः। ये हो गया अश्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह। अब ये रूल हम दृष्टांत हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहीं पर है असम दिशोर मध्य, क्या विग्रह है लिखिए द्विशयोर, दिशोर द्विशोर अथवा दिशयोर, दोनों तो कोई विग्रह कर दी, कोई दोनों होता, टाप होगा दिशयोर में, जब नहीं होगा तो हलंत रहेगा दिशोर मध्य। तो दिशयोर मध्य चाहे दिशोर मध्य, ये विग्रह है। समास में बनेगा अपदिशम। ये कौन विग्रह है? ये विग्रह लौकिक विग्रह को बोलते हैं दिशयोर मध्य लौकिक विग्रह। समास में क्या बनेगा? अपदिशम, ठीक। विग्रह किससे है? मध्य में, और समास में आया अप। विग्रह में क्या है? और समास में है अप। तो अन्य के साथ विग्रह हुआ, मध्य के साथ, और आया कौन? इसको क्या बोलेंगे? अश्वपद, अन्येन पदेन, मध्य पदेन विग्रह, अन्य पदेन समास, अप पदेन समास, अश्वपद विग्रह। क्या महाराज नाम है आपका? राम शंकर का नाम है। संज्ञा का लौकिक विग्रह नहीं होता है। संज्ञा जिसे है ना, तो लौकिक विग्रह नहीं होगा। इनका समाज करना पड़े, क्या कहेंगे? राम सु शंकर सु, अथवा रामस्य गत करेंगे, शंकर करेंगे, राम के संग अथवा राम ही शंकर है, क्योंकि जो अर्थ है वो नहीं निकल पाएगा। विग्रह कर देंगे ना लौकिक, वो अर्थ नहीं निकलेगा। तो अब विग्रह का तात्पर्य न विद्यते लौकिको विग्रह लिखा है। अलौकिक विग्रह रहेगा, लौकिक विग्रह नहीं होगा। लौकिक माने लोक में जो प्रयोग होता है, लोक में क्या प्रयोग होता है? दिशयोर मध्य, कि दिश तो ओस, ऐसा प्रयोग होता है लोक में। ये क्या? अलौकिक। यही अर्थ है अलौकिक का। आप लिखे, याद करिए। चलिए अब यहाँ आते, लग गया ना? अब ये कौन समास करेगा सूत्र? ये कौन समास? नित्य की अनित्य? नित्य। तो दो ही चीजें रहे, तो विग्रह नहीं होगा उसका लौकिक, अथवा अभी अन्य अश्वपद विग्रह का, तब वो नित्य कहलाएगा। ये ध्यान देना, हम पूछेंगे, ये पंक्ति रखते रहिए। अब यहाँ सूत्र आ रहा है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम।
बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, अत्यंत आवश्यक, पूरे समाज भर में चलेगा, छोड़ेगा नहीं। आप उसको छोड़ देंगे, वो आपसे पहले ही छूटा हुआ है, आपको उसको पकड़ के रखना है। शास्त्र को हमको पकड़ना है, शास्त्र तो हम लोग पहले पकड़ा, हम पकड़ ही नहीं पा रहे उसको। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन का 3 अर्थ लिखाए थे, बताइए कौन कौन? प्रथमांतम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास प्रक्रिया वाक्य यत् प्रथमांतम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास विधायक के शास्त्र यत् प्रथमांतम तदुपसर्जन यत् लक्ष्यस्थम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्। एक ही पुस्तक पढ़िए महाराज जी, पर जी जान से पढ़िए, हम लड़कों से कहें एक ही पढ़िए, परंतु उसको एकदम तैयार कर लीजिए। एक ही पढ़िए, पूरा तैयार कर लीजिए। हमारा जैसा पढ़ाने ढंग एक पढ़ोगे, दूसरा आधा अपने आप आ जाएगा। जैसे हम पढ़ाते हैं ना, तो एक खंड भी यदि ढंग से पढ़ लिया ना, तो दूसरा खंड उसको आधे, जितना जो कुछ पढ़ने जाएगा आधा अपने आप आने लगेगा। क्या आने लगेगा? आधा अपने आप आएगा। अब आप नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? इसलिए मेहनत करके करो कि बार बार। ठीक, अब यहाँ लिखाया गया समाज विधायक शास्त्रे यत प्रथमांतम, ये सूत्र का अर्थ है। पहला वाला अर्थ क्या, फिर 2 अर्थ और बताए थे। दूसरा, अब पहला वाला हम लोग घटाते हैं। समस्ते यत प्रथमांतम तत् उपसर्जन संज्ञम स्यात्। क्या लिखे आप? समस्ते यत् प्रथमांतम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। ये वाला अर्थ लिखना है। समास का अर्थ हमने के समस्ते, समस्ते प्रथमा, समस्ते यत् प्रथमानिर्दिष्टम तत् उपसर्जन संज्ञम स्यात्। जैसे समास हुआ राज पुरुषाय, समस्त पद है। राज्ञः पुरुषाय क्या है? लौकिक विग्रह। समस्त कौन हुआ? लौकिक विग्रह क्या है? अलौकिक विग्रह ये भी लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, दोनों किसी में घटा देंगे। क्या लिखे? अलौकिक विग्रह। हाँ, प्राज्ञ पुरुष अलौकिक विग्रह। समस्त पद कौन है? राजपुरुष। ये समस्त लेकर राजपुरुष, पूरा समस्त है। ये राजपुरुष, ये समस्त। हाँ, ठीक। और राजन गस पुरुष ये प्रक्रिया वाक्य है। राजन गस पुरुष ये क्या है? प्रक्रिया वाक्य। तो पहला अर्थ क्या? समस्ते प्रथमानिर्दिष्टम, ये लिखा है ना। तो राज पुरुष जो है ना, समस्त हो गया है, इसमें कोई प्रथमानिर्दिष्ट है? नहीं है, असंभव है। ये अर्थ कैसा हो गया? असंभव लिखिए। कौन? जैसे एक सर्वत्वम को ये असंभव है, ये अर्थ क्या है? असंभव लिखिए। ये अर्थ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समस्त में विभक्ति का लोप हो जाता है। किस सूत्र से? तो कोई ना प्रथमा ना प्रथमा, कोई है या नहीं विभक्ति। तो समस्ते प्रथमा कहना असंभव, इसलिए अब यह अर्थ नहीं हो सकता। तो का प्रक्रिया वाक्य वाला हम अर्थ करेंगे। राजन गस पुरुष प्रक्रिया है ना। तो इसमें क्या अर्थ हुआ? प्रक्रिया वाक्य यत् प्रथमांतम, पर यत् प्रथमानिर्दिष्टम तत्। यहाँ प्रथमा कौन है? पुरुष। ये प्रथमा, इसकी उपसर्जन संज्ञा होती है राजन, राजा की। अब किसकी हो? तो पूर्व प्रयोग तो क्या रूप बनेगा? पुरुष राजा। अब बनता क्या है? तब तो इसमें कौन दोष हो गया? अति व्याप्ति। जिसकी नहीं करना चाहिए उसकी भी होने लगी, जिसकी नहीं करनी थी तब ये वाला भी ठीक नहीं है, ये वाला भी ठीक नहीं है। हाँ, तो क्या बोला? पहला वाला ये असंभव दोष था। प्रक्रिया वाक्य यत् प्रथमानिर्दिष्टम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्। इसमें अतिव्याप्ति दोष है, अतिव्याप्ति भी है, अव्याप्ति भी है, दोनों है। पुरुष में चला गया अतिव्याप्ति है, राजा में जाना नहीं गया तो अव्याप्ति। जिसकी दृष्टि से अव्याप्ति है, सूत्र लगना चाहिए था राजा में, वहाँ नहीं लगा तो अव्याप्ति हो गई। अब कहाँ नहीं लगना चाहिए था? ये लक्षण था।
इसलिए कहना है कि समास विधायक ये शास्त्रे यद अब घटाइए। समास विधायक शास्त्र है, सूत्र है, षष्ठी सूत्र ही है। कौन सूत्र है? षष्ठी। लिखिए समास विधायक सूत्र कौन हुआ? षष्ठी। षष्ठी। उसमें प्रथमा कौन है? षष्ठी। समास विधायक शास्त्र यद प्रथमांतम। तदबुद्ध कौन है? षष्ठ्यंत लोक लक्ष्य में राज्ञः। राज्ञा। समाज विधायक शास्त्र कौन हुआ? षष्ठी। उसमें प्रथमांत षष्ठी। तदबुद्ध लक्ष्य में कौन हुआ? राज्ञः। उसको सजन संज्ञा होगी। और उसका नाम पूर्व से पूरा प्रयोग होगा। पूर्व हो जाएगा, राज पुरुष। उसी प्रकार यहाँ घटाइए। अव्यय विभक्ति में कौन प्रथमांत है? यही है ना प्रथमांत। आपको दिशयोर मध्य में करना है। दिश है, ओस है, ऐसा विग्रह करेंगे। है जी। और आदि अपसु मान लीजिए। तो समाज विधायकम शास्त्रम अव्ययम तत्प्रथमादिष्टम अव्ययम तदबुद्ध्यम लक्ष्यस्थम अप। ये कौन संज्ञा होगी? पूर्व प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग। यही अर्थ है। इस अर्थ को किसके उत्तर का अर्थ है? यही लिखा है। क्या लिखा है? समास शास्त्रे। वृत्ति पढ़िए। समास में समास विधायक शास्त्रे ये लिखा ना वृत्ति में। किसकी वृत्ति? क्या लिखा है वृत्ति में? शास्त्रे में समास विधायक बोल दीजिए। प्रथमानिर्दिष्टम। हाँ प्रथमांतम। अगले जना तदबुद्ध्यम लक्ष्यस्थम। सूत्र वाली की नहीं होती कभी भी। जब भी होगी तो किसकी होगी? इसलिए निर्दिष्ट माने लक्ष्य। तो प्रथमा माने प्रथमा पद बुद्धिम इत्यर्थ। कहाँ पर होगा प्रथमा पद बुद्धि? लक्ष्य में। उसकी कौन संज्ञा होती है? यही सूत्र का अर्थ है। क्या सूत्र का अर्थ है? ये किस सूत्र का अर्थ हुआ? अब एक संदेह हम लोगों को बैठ रहा है बड़ा डल। यहाँ पर पाणिनि जी गलत चीज लिख दी ऐसा हमको लग रहा है। समास उपसर्जन लिखना जी गुण करके समास उपसर्जन लिख दिए। सही है? गलत है। सूत्र में क्या लिखा है? प्रथमादिष्टम समास उपसर्जनम। यहाँ पे गुरु लोप हुआ है। विसर्ग को यह हो गया है। ये विसर्ग लोप हो गया है। तो फिर जब गुरु मिल जाएगा तो उसको यकार दिखाई देने लगेगा। ऐसा कुछ हुआ है? हम नहीं जानते क्या है, ये बताइए। वृत्ति में क्या लिखा है? शास्त्रे। तो यहाँ क्या बनेगा? समास में समासे। समासे एक आयादेश हो जाएगा। किस सूत्र से? ये तो यहाँ आयादेश और लोपा सकल से का लोप। और फिर जब जाएगा तो पूर्व सपाद प्रतिपाद सिद्धा। सपादी प्रतिपादी सिद्ध होता है। जब गुण होने जाएगा तो ये है आपका सपादी का। तो उसको जब जाएगा त्रिपादी का लोपा साकल्य से है, उसको दिखाई देने लगेगा क्योंकि गुण की अपेक्षा में उसका कोई मतलब ही नहीं है। असिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा तो यकार दिखाई देने लगेगा। सही लिखा है। हम ही को भ्रम हो रहा था। आप उसे पांडे जी गलत लिख दिए। ऐसा नहीं, आप जान रहे हैं। आपको कुछ भ्रम हो रहा था। आज स्वामी जी ने हमारा भ्रम निकाल दिया। आप भी स्वामी जी निकालते भ्रम तो और अच्छा लगता। यही तो कह रहे बैरागी का इसीलिए साक्षात का शुरू हुआ है। बैरागी का रावण जिसका साक्षात हो रहा है क्योंकि ये बोल ही नहीं रहे ये लोग। यही तो समस्या है। या बोलेंगे शांत बैठे रहेंगे तो सुनते रहिए। ठीक। तो समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम तदुपसर्जनम। देखिए उपसर्जन की व्युत्पत्ति। उपसृज्यते विशिष्यते अनेनिति उपसर्जनम विशेषणम। उपसृज्यते विशिष्यते अनेन इति उपसर्जनम माने विशेषणम। विसर्जन मान हाँ विशेषण। यह सूत्र कहता उपसर्जनम पूर्वम। ये कहते लिख चलिए वृत्ति नीचे। उपसर्जनम पूर्व का इस पद है सूत्र में। कौन कौन? दोनों प्रथमांत द्वितीयांत। दोनों प्रथमांत है। वृत्ति क्या लिखी नीचे? तो समासी मतलब ना माने जो समास के लिए अलौकिक प्रक्रिया वाक्य है उसमें उपसर्जन संज्ञा पूरा प्रयोज्यम। समासे माने यदि उपसर्जन संज्ञकम प्राक प्रयोज्यम।
तो समास प्रक्रिया कौन है? राज्ञा पुरुषा, राजा ने कहा पुरुष है। ये हुआ समास प्रक्रिया। उसमें प्रसमास से कौन था? पुरुष राजा दत्त। षष्ठी को करके ना कौन है? गस। तो राजा ने को लोप हो जाएगा, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। माने समास जिसकी उपसर्जन संज्ञा कहता है, समासे उपसर्जन संज्ञकम प्राक प्रयोज्यम। समास में मन समास माने समास अर्थ कल्पित अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में जो उपसर्जन संज्ञक है उसका पूर्व प्रयोग होगा। अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में जो तादर्थ्यात् तत्शब्द प्रयोग। तो अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में जो उपसर्जन संज्ञक है उसका पूर्व प्रयोग होता है। समासी माने समासार्थ कल्पित अलौकिक प्रक्रिया वाक्य। समासी का क्या करिए? समासार्थ कल्पित अलौकिक प्रक्रिया वाक्य यद उपसर्जन संज्ञकम तत्पूर्व प्रयोज्यम, उसका पूर्व प्रयोग होता है। क्या लिखे? समासार्थ कल्पित अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये यद उपसर्जन प्राक प्रयोज्यम। तद प्राक लिखा था, पूर्व वही बात, पूर्व प्रयोज्यम। ठीक। अब आएगा एक विभक्ति चा पूर्व निपात। ये 3-4 सूत्र सब जगह लगते हैं। एक प्रथमादेश, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ये 3-4 सूत्र जो पूरे समास भर में लगेंगे।